हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्पिरिट ऑफ केमिस्ट्री। सो इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोस्टेट टॉपिक के बारे में बताऊंगी जो कि आईआईटी जैम, क्रेट, सीएसआईआर, जेआरएफ और गेट में पूछा जा चुका है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्टेट होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि माइक्रोस्टेट है क्या। मान लीजिए हमें कोई P2 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ओके, तो P2 कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब कई तरीके से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है। तो इन्हीं के हर एक अरेंजमेंट को, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो इतने सारे अरेंजमेंट बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। ऑलराइट, तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें कि पहला जो तरीका है वो है फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है कि 2p2 कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला और बताना है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसमें क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होंगे इसमें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है W इज द नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल जो है वो है ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, या फिर इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम p ऑर्बिटल में रख सकते हैं। p ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, 6, s में हम कितने रख सकते हैं, 2, और d में हम कितने रख सकते हैं, 10, f में कितने रख सकते हैं, 14। इसी तरीके से जो r है, यहाँ पर जो r फैक्टोरियल दिया हुआ है वो r फैक्टोरियल, r का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। मतलब उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। ओके, तो अब ये 2p2 हमें एग्जाम्पल मिला है, हमें 2 से कोई मतलब नहीं है इस वक्त, सिर्फ p2 देखना है। p2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। ओके, तो अब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारी निकल आएंगी। एग्जाम्पल के लिए n मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं p ऑर्बिटल में, तो 6 हो सकते हैं। ओके, r क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 2, p2 कॉन्फ़िगरेशन यानी 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ओके, नाउ n माइनस r क्या हो जाएगा, n यानी बता दिया है कि 6 होगा हमारा, क्योंकि p ऑर्बिटल हम ले रहे हैं, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हैं और r कितना होगा, 2। इसको माइनस करके फैक्टोरियल निकालेंगे। अब 6 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जो हमारा n मान लीजिए हमें 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब ये तब तक चलता जाएगा जब तक ये इंटू 1 तक पहुंच नहीं जाता। ओके, ऐसे ही 8 का अगर हम निकालेंगे 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल भी हमारा तब तक चलता जाएगा, 8 से 1 तक हम तब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे जब तक हमारा 1 आ ना जाए। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर इसका क्या आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो एंड 2 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1। ओके, और 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, बस
नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली क्या हो गया, ये 4 है और ये 4 है, 3 3 2 2 1 1 कैंसिल हो गया। ओके, 2 से ये 3 बार गया तो हमारा कितना आया 15। यानी इन दो इलेक्ट्रॉन्स को हम इस ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में हम 15 तरीके से रख सकते हैं, यानी 15 अरेंजमेंट टोटल हो सकता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप 2। इसमें ये टाइप 2 फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जैसे एग्जाम्पल के लिए है p1 d1 s2 ये एक साथ है। ठीक है, ये हो सकता है कि p3 d3। ठीक है, इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल हो सकते, मतलब एक p ऑर्बिटल में, एक d ऑर्बिटल में हो सकता है, एक p ऑर्बिटल में तो एक p ऑर्बिटल डिफरेंट p ऑर्बिटल में हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका, इसका फॉर्मूला भी जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, सेम वैसे ही है, बस हम क्या करेंगे, p के लिए अलग निकालेंगे और d के लिए अलग निकालेंगे। यानी p के लिए जैसे कि यही होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, फिर दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए भी क्या करेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यानी अगर एग्जाम्पल के लिए हमें मिला है p2 d2, तो p2 d2 के लिए क्या करेंगे, हम पहले p पे जाएंगे। p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 फैक्टोरियल। ओके, अब r कितना होगा, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं p में, 2 फैक्टोरियल। ओके, फिर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब आती है d की बारी। d में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, तो 10 फैक्टोरियल। ओके, और इसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। 6 फैक्टोरियल, इसका तो ऑलरेडी हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था, कितना आया था 15। अब इसका कर लेते हैं 10 फैक्टोरियल का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल तक हम इसे बस लेते हैं अभी। ठीक है, नीचे दिया है 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 कितना होता है, 8 फैक्टोरियल। यानी 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 4 9 ज़ा 45 इंटू 15। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ऑलराइट, नाउ टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड में क्या है हमारा, अगर हमें ऐसा दिया हुआ है 2D टाइप का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो अब इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को, इस तरह की स्टेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2s+1 इंटू 2l+1, और 2s+1 आपको पता ही है क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, अब s की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये जो 2s+1 है वो पूरा यही होगा। ठीक है, तो 2 हो गया इंटू l हमें पता है कि s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, ऐसे ही करके f के लिए 3, इसी तरह चलता रहता है। तो यहाँ पर l पूछा गया है, l यहाँ पर हमारा क्या है, d के लिए हमारा कितना होता है, l 2 होता है। तो हम इसमें वैल्यू में पुट कर सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 2 जो 4 प्लस 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ
माइक्रोस्टेट कितनी निकल आई 10, यानी 10 2D जो हमें स्टेट मिली हुई है, ये 2D स्टेट को में हम जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसे हम 10 अरेंजमेंट के बेसिस पे रख सकते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज टाइप 4. सो टाइप 4 में क्या है, अगर हमें 2s+1 LJ के फॉर्म में दिया हुआ है, 2s+1 LJ मतलब जैसे कि दे दिया आपको 3f2, क्वेश्चन में आपको दिया है 3f2, तो ये 3f2 वाला जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल्स टू 2J+1. तो W क्या है यहाँ पर भी W क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट. ठीक, ये J क्या हो गया हमारा, J क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर. ओके, अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, 3f2 हमें दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, ये जो वैल्यू होती है यही तो J है, हमने दिया है 2s+1 LJ के फॉर्म में होता है, और J हमारा यहाँ पर क्या है 2, तो जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू J कितना है 2+1, यानी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी हो गई 5. ऑल राइट, नाउ द लास्ट वन इज द टाइप 5. ओके, सो टाइप 5 में क्या होगा हमारा, टाइप 5 में पूछ सकता है कि 2T2G के फॉर्म में है, अगर आपको अगर 2T2G के फॉर्म में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ याद रखनी है कि A या B दिया हो तो ये सिंगली डीजनरेट होता है, सिंगली डीजनरेट होता है और इसकी वैल्यू 1 आएगी. और अगर E होता है तो E को हम क्या बोलते हैं, डबली डीजनरेट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2. ओके, और जो लास्ट वन T है उसकी वो होता है ट्रिपली डीजनरेट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 3. अब सिंपल सी चीज़ है, 2T2G दिया है, यहाँ पर हमारा T दिया है, यानी ट्रिपली डीजनरेट है, तो इसमें जो हम माइक्रोस्टेट निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू 2s+1, यानी सिंपली स्पिन मल्टीप्लिसिटी और इनटू डीजेनरेसी. ठीक, तो हमें पता है ये क्या है हमारा, ये 2s+1 यानी 2s+1 है, तो ये 2 इंटू डीजनरेसी हमारी कितनी है T है, T यानी ट्रिपली डीजनरेट है, तो ट्रिपली डीजनरेट के लिए वैल्यू क्या होती है हमारी 3. ठीक है, 2 इंटू 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6. तो ये हमने 5 बेसिस पे देखा कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हम कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, अब आप लोगों का क्या काम है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको सॉल्व करने होंगे. ऑल राइट, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 4T1G, इसकी डीजनरेसी निकालनी है. सेकेंड इज 2P, थर्ड इज 3P1. ओके, सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए. और एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही बेसिक है और मैं जानना चाहूँगी कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है. एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि रेड इंक मतलब रेड इंक सभी लोग यूज़ करते हैं, तो रेड इंक जो है वो किससे बनी होती है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, फर्स्ट है फिनॉल, सेकेंड है एनिलीन, थर्ड है कॉन्गो रेड, एंड फोर्थ वन इज ईओसिन. सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।